नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। जब एक जंगल था, उसमें एक बहुत बड़ा सरोवर था, तालाब था। उसमें बहुत से प्राणी जीव जंतु रहते थे, जैसे मछली, केकड़ा। वहाँ पर एक बगुला था, वो प्रतिदिन आता था और वहाँ के मछली को, केकड़े को और भी जीव जंतु को मार के खाता था। लेकिन वो बहुत आलसी और सुस्त रहता था। हमेशा एक पत्थर पर बैठ के और पानी के अंदर ताकते रहता था कि कब कोई मछली निकले कि मैं उसे खा जाऊं। वो बहुत मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहता था, एकदम आसानी से शिकार ढूंढता था। एक दिन सोच रहा था, मैं ऐसे क्या करूं कि मुझे आसानी से भोजन मिल जाए और मेहनत भी न करने पड़े। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। उसने क्या किया, दूसरे दिन उसी पत्थर पर बैठ के आंसू बहा रहा था। तब तक उधर से केकड़ा जा रहा था। बोला, बगुला भाई क्यों रो रहे हो? क्यों अपनी ऐसी हालत बना रखी है? तब बगुले ने कहा, अब मैं क्या बताऊं, मैं पछतावा करना चाहता हूं। मैंने इतने दिनों तक बहुत सारी मछली को, जीव जंतु को मार के खाया है। अब मैं उसी बात का पछतावा करना चाहता हूं। तो तुम पछतावा क्यों करना चाहते हो? अगर नहीं मारोगे जीव जंतु तो फिर क्या खाओगे, कैसे जीवित रहोगे? केकड़े ने पूछा। उसने कहा, अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल मुझे एक संत ज्ञानी मिले थे। उन्होंने कहा कि कल से ये तालाब जो सरोवर है सूखने वाला है और 12 वर्षों तक इसमें पानी नहीं आएगा। तब केकड़े ने कहा, ये तो बहुत चिंता की बात है। तो बगुले ने कहा, इसी कारण मैं पछतावा कर रहा हूँ कि अब तो वैसे भी जिंदा नहीं रहना है, तो इसीलिए मैं पछतावा कर रहा हूँ। केकड़ा ने कहा, ये तो बहुत दुखद समाचार है, मैं जाके सबको खबर करता हूँ। फिर केकड़ा पानी के अंदर चला गया और जाके मछली को, कछुआ को, सबको ये बताने लगा कि बगुला भाई बोल रहे हैं कि ये तालाब सूखने वाला है। सारे मछली और जीव जंतु जो भी थे दौड़े दौड़े बगुला के पास आए। जल्दी जल्दी आए बगुला के पास। बोले कि अच्छा क्या हुआ बगुला भाई, क्यों ऐसे बोल रहे हो? तो बगुला ने फिर वही बात दोहराई। तब सारे जीव जंतु सोचने लगे कि बगुला भाई आप तो बहुत ज्ञानी हो गए हैं, आपसे कोई ज्ञानी व्यक्ति मिला था, इसका उसने उपाय नहीं बताया। आप कोई उपाय बताइए, हम लोग अपनी जान कैसे बचा सकते हैं? बगुला बहुत मन ही मन खुश हो रहा था कि उसके बात पर सभी ने विश्वास कर लिया है। उसने कहा, एक उपाय तो है, लेकिन अगर तुम लोग मेरे पर विश्वास करो तब। सब ने कहा, हाँ हम विश्वास करेंगे, आप उपाय बताइए। तो उसने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा नदी बहती है, जो झरना ऊपर से पानी गिरता है उसमें बहती है। वो कभी नहीं सूखेगा, क्योंकि वहाँ झरना का पानी गिर रहा है। तो अगर तुम लोग विश्वास करो तो मैं एक एक करके तुम लोग को वहाँ पर अगर हम लोग चले जाएंगे तो सब बच जाएंगे। सब सोचने लगे, आखिर हम लोग जाएंगे कैसे? मछली बोली, मेरे तो पैर ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी? कोई और कुछ बोला। इस तरह से बगुला एकदम खुश हो गया। उसने कहा, अगर तुम लोग विश्वास करो तो मैं अपनी पीठ पे लेके तुम लोग को एक एक करके वहाँ पर पहुँचा दूँगा। सब ने उसके बाद मान लिया और तैयार हो गए। वो धूर्त बगुला क्या करता, प्रतिदिन एक बार या 2 बार मछली को अपने चोंच में दबा के और दूसरे तालाब के बहाने ले जाता और पहाड़ी के ऊपर ले जाके उसको खा जाता। ऐसे करते करते कुछ दिन हो गया।
बगुला एकदम मुफ्त का उसको खाना मिल जाता था, एकदम मोटा गया, ताज़ा हो गया, एकदम फ्रेश हो गया, खूब खा पी के टंच हो गया। तो एक दिन फिर तालाब पे आके बैठा था, तो एक मछली बोली, लाल मछली बोली कि बगुला भाई सबको ले गए, मेरी कब बारी आएगी, मैं भी ज़िंदा रहना चाहती हूँ। तो बगुले ने कहा चलो आज मैं तुम्हें ही ले जाता हूँ, और उसने लाल मछली को भी अपनी चोंच में दबा के ले गया और वही पहाड़ी पर ले जाके उसको भी मार के खा गया। फिर दूसरे दिन हुआ तो फिर बगुला आके बैठा था, तो केकड़े ने कहा बगुला भाई आपकी तो रौनक एकदम बहुत आ गई है आप पे, देखिए दूसरे की सेवा कर रहे हैं तो कितना खुश नज़र आ रहे हैं, कितना तंदुरुस्त हो गए। बगुला भाई अब मुझे भी ले चलिए, इतने दिन हो गया, सब वहाँ का क्या हालचाल है, जितने भी मतलब ले गए हैं जीव जंतु को, वो लोग कैसे हैं। तो बगुला कहा सब ठीक है, तो मुझे भी ले चलिए, किस दिन ले चलिएगा। तो बगुला ने कहा कि चलो तुम्हें आज ही ले चलते हैं, आज तुम्हारे ही बारी है। और मन ही मन सोचा बगुला मैं तो रोज़ मछली रोज़ खाता हूँ, आज केकड़ा खा के देखता हूँ। और बोला कि चलो मेरे पीठ पे बैठ जाओ। केकड़ा बगुले की पीठ पे बैठ गया, बगुला उड़ने लगा। अब केकड़ा को बहुत अच्छा लग रहा था, बोल रहा था कि देखो आसमान से कितना सुंदर लग रहा है धरती, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे करते करते उसी टीले के पास, पहाड़ के पास पहुंच गए हो। केकड़ा ने देखा यहाँ पर बहुत सारा हड्डियाँ हैं, मछली का कांटा है। तब उसने बगुला से पूछा केकड़ा कि बगुला भाई ये हड्डियाँ किसकी है, इतना मछली का कांटा कैसा है, और सरोवर कहाँ है, तालाब कहाँ है, हम लोग कब जाएंगे। तब धूर्त बगुला ने कहा कि अब तुम्हें तालाब जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब जो जितने दिन से मैं मछली को पकड़ पकड़ के लाता था वही सब है, उन्हीं लोग का हड्डी है, ढांचा है, और आज मैं तुम्हें भी मार के खा जाऊंगा। अब वो समझ गया था केकड़ा कि ये बगुला बहुत धूर्तबाज है। उसने उसके पीठ पे ही बैठा रहा और बैठे बैठे बोला कि ये तुमने बहुत गलत किया, हम लोग ने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने हमें धोखा दिया। उसने बगुले ने कहा अब तुम चिंता मत करो, अब आज तुम्हारी बारी है। लेकिन केकड़ा हार मानने वाला नहीं था, बोला मन ही मन सोचा मैं हार नहीं मानूंगा। और उसने क्या किया, अपने नुकीले पंजे बगुले के गर्दन में दबा दी, जोर से पकड़ लिया गर्दन को अपने पंजों से, नाखून से। अब बगुला छटपटाने लगा, छुड़ाने के लिए इधर उधर छटपटाने लगा, लेकिन बगुला ने छोड़ा नहीं, तब तक नहीं छोड़ा जब तक बगुला मर न गया। उसके बाद केकड़ा ने तब तक नहीं बगुले को छोड़ा था जब तक बगुला मर नहीं गया। केकड़ा उसके बाद वापस अपना रेंगते हुए आ गया सरोवर में। जब सरोवर में आया तो सरोवर की बाकी मछलियाँ, मेढक सब केकड़ा से पूछने लगे, अरे भाई तुम वापस क्यों आ गए, तुम तो गए थे दूसरे सरोवर। तो अब उसने सारी कहानी कह सुनाई और बताई कि ये बगुला बहुत धूर्त था, धोखाबाज था, ऐसा कुछ नहीं है, इसका पानी कहीं सूखने वाला नहीं है, हम लोग ने उस पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की। और सारी कथा कही, सारी बात बताई, सब सुना दी कि मैंने ऐसे ऐसे उसको मार दिया। तब सब ने चैन की सांस ली और बोली कि वही तुम हम लोग सोच रहे थे, इतने दिन पहले बोला था बगुला कि पानी सूखने वाला है, लेकिन अभी तक तो बिल्कुल इस तालाब का पानी नहीं सूखा। और फिर वो लोग चैन से रहने लगे। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने दिमाग से भी कुछ सोचना चाहिए। अगर आप विपत्ति में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर आपके ऊपर या आपके घर अगल बगल कहीं भी विपत्ति आई है तो उसमें भी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अंधा विश्वास किसी पर भी नहीं करना चाहिए।